प्यार का सफ़र। सीमा एक खुशमिजाज और स्नेहमय महिला थी जिसका परिवार एक उसके जीवन का केंद्र था। उसकी बहू निधि और बेटी तनु दोनों ही पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी। निधि की शादी को 2 साल हो गए थे और तनु अभी कॉलेज में थी। तीनों का रिश्ता ठीक था, लेकिन उनमें वो गर्माहट नहीं थी जो एक आदर्श परिवार में होनी चाहिए। तनु अक्सर अपनी भाभी से कटी कटी रहती थी और सीमा भी निधि के साथ थोड़ी औपचारिक रहती थी। निधि बहुत कोशिश करती कि वह सास और ननद के दिल के करीब आ सके, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाती। वह खुद को इस घर में एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करती। तनु को लगता कि निधि उसकी माँ की जगह ले रही है और सीमा को लगता कि निधि घर के कामों में पूरी तरह से रस नहीं पाई। इस कारण से घर में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। एक दिन तनु की कॉलेज की परीक्षा की तैयारी चल रही थी और उसे बहुत ही तनाव महसूस हो रहा था। परीक्षा की तैयारी के दौरान उसकी तबीयत भी खराब हो गई, जिससे वह और भी परेशान हो गई। निधि ने देखा तो उसे चिंता हुई। उसने तनु के कमरे में जाकर उसे गले लगाया और कहा, तनु चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम आराम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तनु जो पहले अपनी भाभी से थोड़ी सी दूरी बनाए रखती थी, निधि की इस सहानुभूति से दावित हो गई। निधि ने तनु की पढ़ाई में उसकी मदद की और नोट्स तैयार करवाए और उसकी तबीयत का भी ख्याल रखा। तनु की परीक्षा बहुत अच्छे से हुई और उसने मदद के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। बल्कि इस घटना के बाद तनु और निधि के बीच दूरी कम होने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वे साथ में करती, रसोई में नए व्यंजन बनाती और एक दूसरे की हर खुशी दुख में शामिल होती। सीमा देवी को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वह निधि को ठीक समय समझ नहीं पाई। कुछ महीनों बाद सीमा देवी अचानक बीमार हुई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। निधि ने अपनी सास की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उनके खाने पीने का ध्यान रखा, समय पर दवाइयाँ दी, उनका पूरा ख्याल रखा। इस दौरान सीमा देवी ने निधि के प्रति अपना प्यार महसूस किया। एक दिन सीमा देवी ने निधि को पास बुलाया और कहा, निधि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे कभी ठीक से नहीं समझा। तुमने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला और मेरा भी बहुत ख्याल रखा। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। निधि की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीमा देवी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, माँ, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह माना है, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाई। आज आपने ये सब मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तनु जो यह सब देख रही थी ने अपने भाभी को गले से लगा लिया। तीनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। उनके बीच की हर दूरी खत्म हो गई। परिवार का असली सुख और आनंद तब मिलता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं, माफ़ करते हैं और बिना शर्त प्यार करते हैं। सास बहू और ननद का रिश्ता भी यही दर्शाता है कि जब हम अपने दिल की बात खुल सामने से रखते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो कोई भी रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत हो जाता है।